मोहित सूरी क्यों नहीं है उसमें? Why he is not directing? कोई है या कोई नहीं है, उस नजरिए से हमने कभी फिल्म बनाई ही नहीं। इमरान को कुछ सीरियल किसर से हटके करना था, कहीं ना कहीं ऐसा कि इमरान उससे ज्यादा भी एक एक्टर है। सिर्फ सीरियल किसर क्यों बोलते हैं उसे, भाई है तो ही वाज आल्सो टेकन बैक। इसे जन्नत क्यों नहीं आवारापन की, ऐसे वो इमोशन में मेरा फीलिंग चल रहा है। क्या पिक्चर है, इमरान इसमें किस करेगा कि नहीं करेगा। तस्करी के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया था ये चीज का, तो वो गलत नहीं थे। तो एक ऑडियंस जो आई वो ने बोला ये क्या है, ये इमरान थोड़ी देखने आए थे, ये कौन सा इमरान है, ये क्या हो रहा है, वो प्लेबॉय वाला कहा गया, दूसरी औरत से बात भी नहीं करता है। इमरान एक्ट कर रहा था, उसका पहला शॉट दे रहा था, क्लैप पे में था, क्लैपर बॉय, टेक 1 टेक 2 सॉफ्ट क्लैप दे रहा हूँ क्या कि उसका फोकस नहीं जाए ना बिगड़े। एंड फ्रॉम देयर वी आर हियर नाउ डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। मैं पढ़ रहा था तो सीबीएफसी ने आई थिंक कुछ 4 मिनट समथिंग का कुछ पार्ट डिलीट किया है। वो क्या है? आई थिंक ये जो सीबीएफसी स्पेकुलेशन इतना कुछ मिनट्स है नहीं। एक और रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि मानुषी छिल्लर वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म। कास्टिंग पे मैं बात नहीं करूंगा। फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस क्लैश वर्ड यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो हो रहा है बंटवारा के साथ। जिंदगी निकल गई जहाँ हमें क्लैश के लिए कंसिडर भी नहीं करते थे, क्योंकि हमको सोलो रिलीज विंडो भी नहीं मिलती थी। आवारापन मान में तो 2 और पिक्चरें भी थी साथ में, तो हमें तो वो कभी क्लैश वर्ड मिला ही नहीं है। क्लैश इज अ प्रिविलेज जो मिल रहा है। Hi, I'm Vishesh Bhatt. You're watching me on Galata India. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है विनाश पाल। इंडियन सिनेमा के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई एक ऐसी फिल्म का सीक्वल आए जो उस वक्त कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन उसे कल्ट का दर्जा मिल गया और इतना प्यार मिला कि जो मेकर्स थे वो बोले भाई साहब सीक्वल तो आना ही चाहिए। ये हो गया सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू, जो उस फिल्म को लेके आ रहे हैं वो सिनेमाई दुनिया से जुड़ी हुई तीसरी पीढ़ी है जो बहुत उम्दा तरीके से उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ हैं आज विशेष भट्ट। स्वागत है आपका भाई। थैंक यू अविनाश, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। आपको मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत कूल। मुझे सबसे पहले तो यही जानना है, मैं जब आवारापन देखी, ठीक है, मैं छोटा था ऑफ कोर्स, तो मुझे याद नहीं मैंने वो फिल्म थिएटर में देखी थी। मेरे को याद है मैंने या तो टीवी पे या कुछ सीडी डीवीडी कुछ उस तरह से देखी थी, और वो फिल्म कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रो हुई है मुझ में एज एन ऑडियंस। आवारापन 1 के गाने मैं आज भी सुनता हूँ। कट टू 19 years लेटर ऑलमोस्ट उसका सेकंड पार्ट आ रहा है। मोहित सूरी क्यों नहीं है उसमें? पहली चीज तो दैट आई वांट टू आस्क, व्हाई ही इज नॉट डायरेक्टिंग। कोई है या कोई नहीं है, वो उस नजरिए से हमने कभी फिल्म बनाई ही नहीं। ठीक है। जैसे हमने एक फिल्म बनाई थी गैंगस्टर, फिर बाद में बनी आवारापन बनाई, तभी जन्नत बन रही थी, तो जन्नत में मैंने लिखी स्टोरी उधर कर रहा। तो हम लोग एक ग्रुप एंड कोलैबोरेटिव वे में काम करते थे। कुणाल देशमुख डायरेक्टर बने उसमें। फिर आई अभी आजकल काफी लोग ब्लड मनी के गाने की भी बात कर रहे हैं, तो काफी असिस्टेंट्स रहे हैं और डायरेक्टर्स बने, साथ काम करते थे। तो उसमें भी जब मर्डर 2 भी बनी तो वो तो एकदम अलग किस्म की फिल्म थी, और ऐसा कुछ था ही नहीं कि मर्डर 2 जब बनी तो उसमें अनुराग बासु क्यों नहीं है। उससे पहले बनी थी राज 2, विक्रम भट्ट ने नहीं रीबूट नहीं, राज 2 कंगना के साथ में, और उसका सोनियो गाना जो बहुत फेमस है। उसमें तो राज 1 में मैं और मोहित असिस्टेंट्स थे ऑफ विक्रम भट्ट। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। मैं तो इंटर्न क्लैपर बॉय था। तो राज 2 बनाई। तो ये जो फिल्म्स हैं ये एक तरीके ब्रांड्स हैं। वो ब्रांड से एक टाइप ऑफ फिल्म है। वो टाइप ऑफ फिल्म में हमें उसके बनाना है, उसके मतलब एक स्टार्स अलाइन हुए हैं कि अभी ये बनाना है, अभी इसकी टाइम करेक्ट है, उसको जाके बना लिए। उसको वो डायरेक्टर ने, उसको डायरेक्टर भी खुद देखता है, हम भी एज प्रोड्यूसर्स देखते हैं कि आपने वो दुनिया को जुड़ के, अभी आप राज लोगे और आशिकी जैसा नहीं बनाओगे तो मगर म्यूजिक इम्पोर्टेंट है। तो राज में उतना ही इम्पोर्टेंट है म्यूजिक जितना आशिकी में है। वो हमारी सब फिल्मों में होता है।
उसको पकड़ते हुए हमने ये चीजें की है। मर्डर 2 अगर आप देखने जाओ तो वो तो एकदम सीरियल किलर की कहानी है। तो जब मुझे एक इस इमोशन की जो कहानी बनानी थी, एक्चुअली पहले सोचा नहीं था कि इसके ये आवारापन को आगे ले जाए। ये कोई रिवर्स इंजीनियरिंग की बात नहीं हो रही थी। ये कोई अच्छा बड़ा बिजनेस प्लान बना है। मैं वैसे सोचता ही नहीं हूँ, नहीं तो ना तो आवारापन 1 बनती, ना तो जन्नत बनती। वो एक इमोशन से, एक कैरेक्टर से बनती है। तो एक कैरेक्टर जो था वो आवारापन 1 में भी बना था कि वो एक इमोशन से आया था कि वो एक टूटा हुआ इंसान है। वो टूटे हुए इंसान की कहानी कैसे बताएं जो आपको सिनेमा में गानों से पसंद आए। ये टूटे हुए इंसान का दर्द तो पसंद गानों में सुनने में अच्छा लगता है, पर उसपे अभी एक पूरी पिक्चर की कहानी होनी चाहिए। और उसके अगर आप वो कहानी बताओगे तो वो कहानी में आपको उसका दर्द गानों में सुनाई देगा, उनके डायलॉग्स या इमरान की एक्टिंग में दिखाई देगा। तो मगर वो कहानी क्या होगी? तो आवारापन 1 में भी एक्चुअली ये था कि कहीं ना कहीं 2-3 चीजें थी हमारे दिमाग में जो मेरे एजेंडा था। वो ये था कि इमरान को कुछ सीरियल किसर से हटके करना था, और उसको करना था ना करना था, मेरा भी थोड़ा ये था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इमरान उससे ज्यादा भी एक एक्टर है। सिर्फ सीरियल किसर क्यों बोलते हैं उसे, भाई है। तो थोड़ा मुझे ये था, मेरा हमेशा ये होता है कि और हमारी गैंगस्टर अच्छी गई थी अनुराग बासु के साथ, मोहित ने वो लम्हे बनाई थी। तो मुझे लगा कि वो स्पेस में भी अगर मोहित के साथ एक इमोशनली पावरफुल फिल्म, बिकॉज गैंगस्टर थी पावरफुल, इमोशनली पावरफुल, म्यूजिक अच्छा हो उसके साथ में, या ये ले और इमरान जो गैंगस्टर में थे बट ज्यादा ऑथर बैक्ड रोल जो शिवम का है, जो जैसे शाइनी को मिला था गैंगस्टर में, वैसा एक सिंपैथेटिक और अच्छा रोल शिवम को भी, इमरान को भी मिले, या कि एक ऑडियंस उसके साथ में वो फीलिंग रखे, क्योंकि वो ग्रे कैरेक्टर सीरियल किसर। तो उस नजरिए से मैंने कुछ सोच के ऐसा हमने माउंट किया था। और अपन एक टाइटल था जो मैंने रजिस्टर करके रखा था, क्योंकि मुझे वो वर्ड में एक इमोशन लगा था। और वो 3-4 साल से ये था, मैंने सोचा मैं डायरेक्ट करूंगा तो कुछ ऐसा होगा। तो जब ये सब साथ में हुआ तो मैंने बोला कि आवारापन एक कैसा लगता है, बोला करेक्ट। ऐसा ही कुछ हमारी अधूरी कहानी में भी हुआ था, क्योंकि गैंगस्टर के टाइम पे मुझे वो फ्रेज बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला वो फ्रेज टाइटल होना चाहिए। जहर पे पिक्चर रिलीज होने से पहले मैंने वो लम्हे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लम्हे उसमें इमोशंस है, तो उसको लेके हमने फिर मोहित के साथ में ही वो लम्हे पिक्चर बनाई। तो ये मैं थोड़ा पोजीशन और ये माउंटिंग और ये देखता हूँ कि मैं वो कहानी के इमोशंस कैसे बेस्ट कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जहाँ नया तभी हमारे पास पार्ट 1 पार्ट 2 थे नहीं, तो तभी ये दिया था कि ये इसे लेके हम क्योंकि हमारी पिक्चर न्यू कमर्स से बनती थी, तो न्यू कमर्स के साथ में वो गानों के लफ्जों के साथ लोगों को थोड़ा समझ आए कि किस किस्म की फिल्म है। तो आवारापन आई। जन्नत तो हमने बाद में काफी वो टाइटल पे काफी लोगों ने बोला था वो टाइटल मत रखो, क्योंकि उसका कुछ सुपरस्टिशन भी होता है। मगर ये बताइए साहब, जरा इसको एक्सप्लेन करिए कि जन्नत नाम रखने के लिए मना कर दिया गया था। काफी लोग का कुछ था कि ऐसे जन्नत है टाइटल है, एक फीलिंग है, इमोशन है, मगर कुछ सुपरस्टिशंस भी हैं। मगर ये वो फीलिंग, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी तो मेरे फादर को बोलते थे, सॉरी सीनियर वाले थे कि योर मतलब आई हैड बीन प्रोड्यूसर बट एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर राइटर, वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी। करेक्ट। तो एज अ वेल विशर्स बोलते थे कि क्यों उस फिल्म की टाइटल आप जन्नत रखना चाहते हो, कुछ और रख दो, जन्नत। ऑल्टरनेटिव्स दिए थे कुछ कि ये रख लो ये रख लो, क्या कुछ और जहन में थे? जैसे हमने 1-2 गाने की भी किए, कुछ नहीं, वो अभी तभी 2007-8 की बात है, जो चाहिए था वही याद है। तो हमने बोला नहीं, कुछ और लैंड ही नहीं कर रहा है, जन्नत ही होना चाहिए अभी। एंड आई वुड गिव इट टू हिम आल्सो, आई सेड जो होगा देखेंगे, अभी हमने तो साफ दिल से बनाई है, हम थोड़ी उसको मार्केट करने के लिए गलत तरीके से बोलना चाहते हैं। तो ये सब जगह से हम लिख रहे हैं। तो हमने एक्चुअली फिल्म्स ना
ये सब इमोशंस और ये करके किया है। तो जब आवारापन 2 का टाइम आया, इमरान और मैं ऑलरेडी मेरे अंदर था कि मुझे एक टूटे हुए इंसान की कहानी बनानी है। वो कोविड के टाइम से मेरे अंदर ये था और इसमें म्यूजिक आ सके। तो ऑटोमेटिकली जब इमरान का कुछ बात हुई और मेरे अंदर मैंने कुछ स्टोरी सोचना भी शुरू कर दिया था। प्लस मेरे अंदर ये भी था कि इस इंसान की जो कहानी अगर उसको आगे ले जाऊं, जो ऐसा है, उसकी एक कहानी है और उसका पास्ट है, उसका प्रेजेंट। आवारापन 1 भी देखो तो वो कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम में और उसकी पास्ट फ्लैशबैक जाता है। हाँ, तो उसका जो बैकग्राउंड लेके, उसकी वो इमोशन लेके, अभी उस कैरेक्टर के साथ में हाउ डज लाइफ टच हिम इज व्हाट द स्टोरी टेलिंग वाज। तो इसके सब चल रहा था और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि इमरान ने बोला कि कोविड के टाइम पे भी हम लोग ने जो पहली पिक्चरें की थी तो कुछ हम लोग थोड़ा टाइम हो गया, कुछ साथ में करते हैं। और वो कुछ कमिटमेंट से निकल रहा था, उसका तस्करी, टाइगर और तस्करी शोज वोज कर रहा था। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास ये है, हम कहानी पे काम करते हैं, मगर मुझे ये ऐसा ऐसे ये करना है। तो ही वाज आल्सो टेकन बैक, ही सेड जन्नत क्यों नहीं, आवारापन क्यों। ऐसे वो इमोशन में मेरा फीलिंग चल रहा है जो पहले तभी भी आया था। और मे बी 19 years later I feel you are doing so many other things like Taskari and Tiger and various things and Bats of Bollywood, so it was more of a appearance, but he was this thing. So I said again, if I do something with you, मेरा ये जैसे जन्नत में भी किया था और आवारापन में भी, कि it should be something which is that people today's time people, नॉस्टैल्जिया का था नहीं, आज के लोग एक कैरेक्टर को देखे और बोले क्या कैरेक्टर है, आई लव इमरान हाशमी, आई विल टेल यू वेरी सिंपली। तो मैं बोला उसके लिए ये कैरेक्टर टाइप में ही आई प्रेफर यू टू बी। बाकी क्या बाकी के लोगों के साथ कर रहे हो वो कर लो। तो ही सेड ओके फाइन, आई विल गो विथ योर गट बिकॉज दैट इज द थिंग एंड वी प्रिपेयर्ड मेकिंग। सो आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड आल्सो दैट our conversations going on, मोहित का कुछ नहीं था। मोहित was also more or was in a zone of doing आशिकी। उसकी बात उसने सैयारा के टाइम पे भी की थी कि वो एक टाइप आशिकी के टाइप की फिल्म में जोन में था। तो उसने वो फिल्म जब उसकी सैयारा शुरू हुई तो he was in the flow of that also. Okay. And I'll be very honest कि जैसे बाकी की फ्रेंचाइजेस में मोहित गॉट गुड कलर टू राज, मर्डर, आशिकी 2 में भी भट्ट साहब ने जो बनाई थी और मोहित ने जो बनाई, तो वो टाइप की कहानी में एक न्यू वॉइस ऑल्सो ब्रिंग्स इन समथिंग फ्रेश इनटू दैट। सो दैट वाज द आई थिंक दैट वाज, इट फेल्ट लाइक दैट नेचुरल कि अभी बनाते हैं, इमरान है, हम हैं और कुछ पहले के जो लोग हैं उसके लिए। क्योंकि डिफरेंस क्या है ना अविनाश के, हम फाइनेंस और हसल वाले प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हम ट्रेडिंग कंपनी है, हम ही क्रिएटिव है। दिस इज अ क्रिएटिव, कहानियां हम लिखते हैं, हम बनाते हैं और एक कोलैबोरेटिव स्पेस में डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और वो करते हैं। तो हमारे लिए प्रोजेक्ट बनाना कॉन्सेप्ट से नहीं करते हैं, कहानी क्या होगी उसके लिए क्या करेक्ट बैठेगा या क्या बैठेगा, हमें उतनी ही पैसे लगते हैं, उतना ही टैलेंट लगता है जो उस कहानी और उस धुन को आगे ले जाए। कहीं ना कहीं हमारे खुद के लोग जो स्टार्स बन गए हैं वो फिल्म को महंगा कर देते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आती है, राइट? इट्स नॉट अबाउट मोहित बट इन जनरल इमरान का also was very simple. He came with he's worked, he's formed this company, I have worked, this has been a platform. Nothing came with saying कि यार हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं इतने पैसे लूंगा, आप उतने लेना। तो जब वो नियत से बनाते हैं ना तो वो उसका एक टाइमिंग होता है और उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि हमें आता है कि फिल्म्स इतना, we've learned from not only our success, our failures also. We've learned from, मैं जैसे बोलता हूँ कि आवारापन 1 taught all of us but taught me immediately, जो मैंने जन्नत में करेक्ट किया। नहीं तो एक कहानी जिसमें आदमी जो टूटा हुआ है, आपने जैसे टीवी पे देखी होगी, आपको पसंद आएगी।
मगर मैं गया था थिएटर में और मैंने देखी थी वो फिल्म थिएटर में, ऑडियंस को थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि उसकी एक पेसिंग थी कि वो बैठा है, वो सोच रहा है, वो गाने आ रहे हैं, तो वो उसका एक रिदम है जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस में वाज फुलफिलिंग। अगर आप समझते हो क्या है कि काफी ऑडियंस जो आती है, अभी आपने टीवी पे देखी, इसने देखी, आज आवारापन की जो मीनिंग है लोग समझ गए हैं। जब आते हैं वो बोलते हैं क्या पिक्चर है, इमरान इसमें किस करेगा कि नहीं करेगा, आप समझ रहे हो। तस्करी के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया था ये चीज का, तो वो गलत नहीं थे। ये मेरी उम्मीद थी कि उसको मैं अभी ये है एक रात हम लोग कहे भट्ट साहब हम लोग सब अभी हम इमरान को एक इस पे ये करेंगे क्योंकि अच्छा एक्टर है, उसको हम नहीं करेक्टली पोजीशन करेंगे तो कैसा होगा, क्योंकि सब लोग वो दूसरी पिक्चरें भी कर रहा था, बिल्कुल, तो सब वो सीरियल किसर टाइप में डाल रहे थे। तो एक शिवम है जो एकदम एक अपने में ही है, वो तो एक ऑडियंस जो आई वो ने बोला ये क्या है, ये इमरान थोड़ी देखने आए थे, ये कौन सा इमरान है, करेक्ट, ये क्या हो रहा है, वो प्लेबॉय वाला कहाँ गया, ये तो इधर तो दूसरी औरत से बात भी नहीं करता है। तो वो संस्कारी इमरान, आप समझ रहे हो। तो वो एक शॉकर लगा था। जन्नत आई वाज फोर्स क्या होता है कि जन्नत में आप उधर ही ले जाओ, आई सेड नहीं, देयर इज स्टिल, मैंने कुछ सीखा, देयर इज अ रियलिटी टू इट। रियलिटी इज कि एक एम्बिशियस है, ही इज फोर्थकमिंग। जन्नत में भी उसने, इट्स अ लव स्टोरी, तो लव स्टोरी में गया, बट इट वाज नॉट एनी सीरियल केस। जन्नत आल्सो डिड नॉट गो इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमरान जो मर्डर स्पेस में, बट वो बैलेंस लेना आवारापन ने ही सिखाया कि इसमें इधर जाओगे और इधर जाओगे, उसके बीच में कहीं एक रास्ता है जिसको आप कर सकते हो। और ऑडियंस ने उसको फिर इमीडिएटली, वो तो एक साल में आई, करेक्ट, 2 महीने बाद शूटिंग शुरू हुई, एक साल में वही ऑडियंस जिसने इधर रिजेक्ट किया था, वो ऑडियंस और दूसरी ऑडियंस ने जन्नत को एम्ब्रेस किया। मुझे थोड़ा सा बताइए, मेरे को याद है इमरान हाशमी और विशेष फिल्म्स की पहली फिल्म थी फुटपाथ, ठीक है, कट टू 2026 आवारापन 2। आपकी इमरान से पहली मुलाकात क्या थी, कुछ याद है? फर्स्ट शॉट जब हुआ ना, बताइए। हम लोग आवारापन 2 से बोल रहे हैं, हम लोग ने एक्चुअली कुछ प्रमोशनल मटेरियल इसके लिए हम लोग गए थे, और हम जो साउथ बॉम्बे में एक लोकेशन है मुकेश मिल्स, उधर गए थे, और उधर सडनली याद आया कि फुल सर्किट समबडी एक्चुअली जेनजी से क्रू में, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सब रहता है, बोला कि इंटरेस्टिंग है ना विशेष, फुटपाथ में भी इमरान की शुरुआत तो पहले इधर से ही हुई थी, अभी आवारापन 2 में इधर है, एंड मैं उसमें असिस्टेंट था, तो इमरान एक्ट कर रहा था, उसका पहला शॉट दे रहा था, वो उसने इंटरव्यूज में भी बताया कुछ 17 टेक्स उसके हुए थे क्योंकि वो नर्वस था। तो उधर वो शॉट दे रहा है, बाजू में नीचे मैं बैठा हूँ, तो वो मेमोरी हमारे अंदर इतनी, आई सेड यू आर डूइंग वेल, उसको उधर दे रहा हूँ, आई वाज क्लैप पे मैं था, क्लैपर बॉय, तो क्लैप पे मैं देता था, टेक 1 टेक 2 सॉफ्ट क्लैप दे रहा हूँ क्या कि उसका फोकस नहीं जाए ना बिगड़े, एंड फ्रॉम देयर वी आर हियर नाउ डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, राइट। तो और हमारी सबकी शुरुआत, मतलब मैं 16 साल का था जब मैंने राज 1 पे काम किया था, तभी भी 17-18 साल का था जब फुटपाथ पे काम कर रहा था। तो ये जो फिल्म बनी थी तभी भी हम लोग 21-22 का था मैं, जन्नत के टाइम पे, आवारापन के टाइम पे। इमरान मेरे से, ही इज अ बिगर ब्रदर, ही इज ओल्डर देन मी, बट वी वर ऑल दीज यंग बॉयज डूइंग थिंग्स, एंड दिस कंपनी का बेस्ट पार्ट ये है कि सिर्फ मैं हूँ, इमरान हो, कुणाल देशमुख हो, नए टैलेंट सिंगर्स हो, इस कंपनी ने इसकी जो लेगेसी, और इट्स अ इंस्टीट्यूशन, इनने हमको विंग्स दिए। तो कौन देता है कि आप एक बार पूछा भी था कि आपने वो बोला, मैं वो बात, इतना अच्छा गाना है, आप उसका रीमिक्स, मतलब ये रीमिक्स क्यों कर रहे हो? मैं बोला कि गाना अच्छा है, मगर हम लोग जब क्लब्स में जाते हैं, जब अगर सुनना है तो वो सोलफुल गाने में थोड़ा, मतलब वो डांस के लिए है ही नहीं, मगर गाना सुनना है। तो जब हमने बनाया था तो उन्होंने बोला तुम लोग जो कर रहे हो ठीक है करो, मेरे को नहीं आता है, बट वो फ्रीडम दी, करेक्ट, कि हम लोग कुछ ऐसे, तो अगर मैं देखने जाऊं कि क्या बकवास हो, अगर कोई बोले तो अगर समझ नहीं आए, बट दे वो फ्रीडम दी कि जाओ करो,
यू विल लर्न, और तभी बोलते भी थे, यू विल ओनली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड योर फेलियर्स। करेक्ट तो करेक्ट जाओ करेक्ट करो, इंडीड। एंड फॉर्चुनेटली जहाँ था गलतियां की हमने सीखा, और जहाँ हिट्स हुए हैं उसकी भी हम लोग को आज क्रेडिट मिलता है कि हमने किया है करेक्ट। तो आई थिंक दैट जर्नी हैज बीन वेरी रिवॉर्डिंग, एंड आई थिंक फ्रॉम आवारापन, व्हाट यू सेड, फुटपाथ टू आवारापन 2, इट हैज बीन अ वेरी फुलफिलिंग राइड। इस फिल्म को लेके मैं 3 चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि मैं पढ़ रहा था तो सीबीएफसी ने आई थिंक कुछ 4 मिनट समथिंग का कुछ पार्ट डिलीट किया है, वो क्या है? दूसरा, एक और रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि मानुषी छिल्लर वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म। एंड थर्ड चीज, क्योंकि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस क्लैश वर्ड यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वो हो रहा है बंटवारा के साथ। एंड एज अ क्रिटिक मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब 2 बेहतरीन फिल्में क्लैश करती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी एक को थोड़ा सा कम होना पड़ता है जी। वो इन तो तीनों चीजों वो तो पे। होता है। लाइक आई थिंक फर्स्ट थिंग वाज, आई थिंक ये जो सीबीएफसी स्पेकुलेशंस, इतना कुछ मिनट्स है नहीं, ओके, इतना मिनट्स कुछ कट हुआ नहीं है। ठीक है। जो है वो जो नॉर्मल चीजें होती है जिसमें टू कंप्लाई फॉर यूए सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज फिल्म थीमेटिकली इज आल्सो आवारापन वन, अगर आप देखने जाओ, इट इज अबाउट शिवम्स जर्नी। तो वो सिर्फ बेसिक थिंग्स है, तो देयर नथिंग टू वरी। सिनेमा ऑडियंस विल हैव a good experience, and they will have everything that is there. The CBFC is someone who is not there to cut your films. They just want to give the correct rating so that ये ऑडियंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, बिल्कुल, के लोग पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। सेकंड थिंग है कि वो स्पेक्यूलेशंस ऑन कास्टिंग पे मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग आई गो इनटू एवर। ठीक है। और आपकी जो थर्ड पार्ट था आपके, जो क्लैश की बात, सी क्लैश आपको मैं बताऊं तो इट्स अ फुल सर्कल। क्लैश अभी क्लैश हो रहा है, पूरी जिंदगी निकल गई जहां हमें क्लैश के लिए कंसिडर भी नहीं करते थे, क्योंकि हमको सोलो रिलीज विंडो भी नहीं मिलती थी। और आवारापन वन में तो 2 और पिक्चरें भी थी साथ में, तो हमें तो वो कभी क्लैश वर्ड मिला ही नहीं है। क्लैश इज अ प्रिविलेज जो मिल रहा है। अगर आज जो भी बात कर रहे हैं वो तो मार्केट बात कर रही है। अभी हमें एक करेक्ट रिलीज विंडो मिल जाए, हम लोग वो उसके लिए ही लड़ते थे। और उसके लिए लड़ते थे मतलब कभी लड़ने की हैसियत नहीं थी। वो बोलते थे कि हमारा गाना चल गया, थोड़े शोज दे दो, हमें ये डेट दे दो। वो गाना को चला चला के हिट करवाना, आवारापन वन में भी हर जगह चलाने की कोशिश की, मगर नहीं मिले। हमारी जो भी था, हम नहीं थे वो। मेरी सिनेमा ओनर्स में हमारे अंदर बिलीफ नहीं थी, एंड वो गलत नहीं थी। मतलब आवारापन वन हो या जन्नत हो, वी हैड टू प्रूव आवरसेल्व्स। भी एक अलग बात है कि इंडस्ट्री ऐसे चलती है कि आपको अगेन एंड अगेन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। हर शुक्रवार आपकी किस्मत तय आपको होती है, हिट करना। मगर कहीं ना कहीं ऑल्सो थोड़ा है कि थोड़ा वो प्रीसेट माइंड पे चलते हैं कि ये चल गया तो उसको अगले 50 साल भी वो देंगे। अगर मेरी फितरत में भी ये है, जो चल गया मैं उसको रिपीट नहीं करता ज्यादातर। मैं मतलब कोई नए को चांस दूंगा ना, चांस की बात नहीं है एक्चुअली, चांस रॉन्ग वर्ड है। कोई नई कहानी कहने की कोशिश करूंगा, उनके टैलेंट से अपनी फिल्म बनाऊंगा, तो मैं चांस देने वाला कौन होता हूँ। मगर मैं थोड़ी बैठा हूँ मार्केट के काउंटर पे, मैं गेट कीपर हूँ नहीं। मैंने इधर से तो दरवाजा खोल दिया, उधर दरवाजे बंद हुए हैं पूरी जिंदगी, और वो हुए हैं, ठीक है। आई थिंक उनको भी अपनी दुकान चलानी है। वो कुछ मेरे अंदर विंडिक्टिव तो है नहीं, उनको जब कुछ चला है तो मुबारक भी देते हैं। मगर ये कोई नया फ्राइडे है नहीं। और मेरे लिए ये है कि हमेशा ये रहा है कि अगर डेविड गुलायत वाली स्टोरी रही है, वो रही है कि गुलायत को मारने में मेरा कोई शौक भी नहीं है। मुझे लगता है कि इतना एपेटाइट है कि ऑडियंस सब देख सके। सिर्फ मौका मिलना चाहिए कि हमें भी उतना मिले कि हमारी कहानी भी आ सके, क्योंकि साल में है 52 वीक्स, 52 हफ्ते, करेक्ट। तो अभी उसमें थिएट्रिकल विंडो में अनलाइक इंटरनेट आप 5 चीजें भी डाल सकते हो। बट हम सिनेमा प्रोड्यूसर्स हैं, सिनेमा मेकर्स हैं, तो हमें वो विंडो मिल जाए, शोकेसिंग मिल जाए,
और हमारी कहानी अपने करेक्ट शो टाइमिंग में जाए, वही हैज बीन द थिंग। एंड आई फील कि ये जो बंटवारा के साथ में क्लैश की बात है, बट कभी कुछ ऐसा ट्राई किया कि यार फिल्म क्लैश ना Like हो, you said, आपकी as a तरफ से critic, कोई कॉल या उनकी तरफ से कोई कॉल, आप कोई भी बातचीत? इंडिया में हजारों पिक्चरें बनती है, आई एम नॉट होल्डिंग माई सेल्फ इन टू द टॉप ए कैटेगरी ओनली। कौन से वीक में आऊं, कभी बड़े के साथ या छोटे के साथ, और ये क्लैश अलग ही होता है क्योंकि ये फिल्म अलग टाइप की फिल्म है, बहुत एक ज्यादा है, तो मेरे को लगता है नहीं है क्लैश है। खुद क्योंकि आमिर खान सर एंड सनी देओल साथ में काम कर रहे हैं, एक बार गद्दार और लगान में उनका एक ही हॉलिडे पे आए थे और दोनों फिल्म्स अच्छी गई थी, अच्छी चली थी, करेक्ट। तो दोनों अलग फिल्म्स थी, दोनों फिल्म्स अच्छी गई थी, आज एक साथ आ रहे हैं। तो हमारे लिए ये रहा है कि ऑडियंस में ये भी है, अगर लॉन्ग हॉलिडे होता है या वीकेंड होता है, जो इस बार नहीं है, बस इट्स अ सैटरडे, मगर ऑडियंस को अगर कुछ देखना है तो वो ये भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। सो आई डोंट एवर बिलीव इन दिस क्लैश कल्चर। ये क्लैश मे बी फैन क्लब्स करते हैं क्योंकि उनको चाहिए कोई विक्ट्री, दे नीड टू पिक साइड्स एंड स्टफ लाइक दैट। But as for someone like me, I don't believe in the clash concept. Why should there be a clash? True. इस पूरी बातचीत को मैं ना आखिरी 2 सवालों से खत्म करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि एक ऐसा इंसान जिसने धीरे धीरे ग्रो किया है खुद को और अपने आसपास के लोगों को, आपने कभी सक्सेस के हिसाब से आसपास के लोगों को बदलते थे क्या? जैसे आपने पहले बोला कि हमें कंसिडर ही नहीं करते थे, गाना वाना चल गया तो हम बोलते थे शोज दे दो, कट टू अब वो फिल्म डिमांड्स में है। उस वक्त जो लोग इग्नोर करते थे या कॉल पे रिवर्ट नहीं करते थे, ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करते थे, अब उनके साथ कैसा रिलेशन है? एंड सेकेंड चीज, अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बता दीजिए, और क्या उसमें हम आवारापन 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो अभी जो आपका लास्ट का लोडेड क्वेश्चन है, वो तो ऑडियंस का डिसीजन इस मामले में सराखों पर। ठीक है, मैंने जिद पे पार्ट 2 बना दी क्योंकि पार्ट 1 एक ऑडियंस थी जिसको चाहिए था, बट एक ऑडियंस भी है जो पार्ट 1 के लिए गए ही नहीं थे, करेक्ट। मगर पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, वो ऑडियंस, अगर इसे ऑडियंस ने एम्ब्रेस किया, ऑडियंस ने सपोर्ट किया, तो मुझे इस कमरे में बैठे हुए बिना सोशल मीडिया या कोई मुझे कोई ज्ञान दे रहा है, उसके उधर से मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ऑडियंस चाहती है एज अ मेकर कि विशेष भट्ट और बनो। मुझे कैसा पता चलेगा? मुझे ऐसे ही पता चलेगा, करेक्ट। और मेरे अंदर उतनी हिम्मत है कि इतने साल कर लिया, कभी कभी होता था थोड़ा थक भी जा सकता है कोई, कि आपने नए लोगों को लेके आ जाओ, एक गाने को बता दो, और अगर उसमें एवरी टाइम आप वो फाइट डालते हो, आपको हर टाइम वापस लड़ना पड़े, वो आप करते हो एक पैशन के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये जो आजकल के कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, एक डिसेंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में आप ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी में होते हो। जो रियल सिनेमा गोइंग ऑडियंस है ना, वो मैं सुनता था कि बचपन से सुनता था, माय फादर यूज्ड टू से कि आर.डी. बर्मन के गाने सुनने के लिए मैं सिनेमा में सिर्फ वो गाना सुनने वापस जाता था। आज आप वो गाने 50 बार फोन पे सुन सकते हो, करेक्ट। मगर जो गाने का एक्सपीरियंस आपको सिनेमा में मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा, दूसरे लोगों के साथ बैठे, और वो जो अभी सराउंड साउंड में, वो आपको एक्सपीरियंस मिल ही नहीं सकता कहीं और। ट्रू। और इतनी सारी, आज मैं ये फिल्म भी देख रहा हूँ, और जो खुद के गाने जहाँ मिक्स किए हैं, ये किए, जब मैं थिएटर में बैठता हूँ और मैं उस गानों को सुनता हूँ, उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। और वो एक्सपीरियंस गानों को सुन के, देख के, वो एक्सपीरियंस से इंडिया जुड़ी हुई है, ना तो VFX से। इंडिया की जो कहानियां हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उन्हें कहानियां, उन्हें लिरिक्स, उन्हें एक सोच, एक इमोशन से वो अपनी पिक्चरें देखते हैं। हाँ, पसंद करते हैं जब इवेंट्स पे बड़ी एक्शन कुछ ऐसा हो, अभी कुछ हॉलीवुड की भी चलती हैं, मगर वो अपनी जगह, जो हमें अपनी दाल रोटी चावल चाहिए, और वो हमारी ऑडियंस को वही पसंद आता है। और ये आजकल जो काफ़ी OTT के टाइम से ये हो गया कि यार अभी OTT पे देखते हैं तो ये सिनेमा वाला एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी कहानी और गाने और आपकी इमोशन बड़े हैं, आवारापन का इमोशन बड़ा है, ट्रू, उसको
बड़े इमोशन को आपको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहिए। उस गाने के अंदर जो दर्द है और जो चीख है और उसके जो बोल हैं, वो आप सराउंड साउंड पे सुनोगे तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा जो आप मोबाइल फोन पे देखोगे, नहीं आएगा उस पे। तो वो एक्सपीरियंस तो आपका ही है, वो हमने बनाया है, वो ऑडियंस का है। जो ऑडियंस सिनेमा जाती है वो उसके लिए जाती है क्योंकि उनको एंजॉय करना है वो एक्सपीरियंस। तो वो ऑडियंस आई थिंक हमेशा एक फिल्म मेकर्स के साथ रही है 100 सालों से। इसलिए जो लेजेंड्स आए हैं उनने अपने घर गिरवी किए हैं और उनके घर कैसे चले हैं, वो चले हैं तब ऑडियंस ने आके टिकट खरीदा है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप है ना, मुझे लगता है कि वो टूटना शुरू हुआ था ये पैंडेमिक से लेके, मगर वो रिलेशनशिप जितना अभी साउथ में तो चलता ही है, हिंदी सिनेमा में जितना वापस आए उतना ही ऑडियंस हम जैसे मेकर्स को जो लंबे समय के लिए हैं और लंबे समय तक चलेंगे, उनको कहेगी कि हमें आपकी कहानी अच्छी लगती है और बनाओ। हाँ, बस। करेक्ट। मैं आखिरी में बस यही कहूंगा कि जितना मैंने अभी तक इसका आउटपुट देखा है, फिल्म से रिलेटेड जितनी चीजें हैं और जो एक इमोशन है इस फिल्म को लेके, आई रियली वांट दिस फिल्म टू वर्क and I want you to meet again for the success party. Thank you so much. Thank you so much, bro. Thank you.